कोयटा से खबर दें आपको, रेलवे स्टेशन के करीब धमाका हुआ है। पुलिस और रेस्क्यू टीमें रवाना हो गई हैं। कोयटा में रेलवे स्टेशन के करीब धमाका हुआ है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक पुलिस और रेस्क्यू की टीमें रवाना कर दी गई हैं। इस पर पाकिस्तान के बलूचिस्तान से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के कोयटा में जोरदार धमाका हुआ। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको पाकिस्तान के बलूचिस्तान से दे रहे हैं, जहां पर जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के पीछे हमारा हमसाया मुल्की है, इंडिया है, दूसरा मुल्की है, दूसरा बाहर मुल्की है जो पैसा देते हैं और दिमागी करते हैं। ऐसे इंसान तो नहीं है कि बस वो समझता नहीं, पैसा लेके दिमागी करते क्यों करते हैं। सब देखिए ना, इससे पहले जो धमाके हो चुके हैं उसमें BLA बताया जाता है कि बलूचिस्तान की जो फोर्स है वो बताई जाती थी। तो मुझे ये बताया TTP बताई जाती है। ठीक है, क्या कहेंगे हमने हमेशा इंडिया के ऊपर ब्लेम तो किया कि इसके पीछे इंडिया था, तो हमने फिर उनको पकड़ते क्यों नहीं? अगर कोई ऐसा है तो उनको पकड़ के इंटरनेशनल कोर्ट पे क्यों नहीं लेके जाते? तो ये धमाके होना, इंसानी जान जाना, ये इस मुल्क की जो छोटी सी तारीख है ना, उस तारीख का हिस्सा रहा है। तो हम इस हिस्से को रूल ऑफ लॉ जहाँ होगा, जहाँ पर पॉलिसीज अच्छी होगी, कि क्या ज़रूरत होगी आपको एहतजाज करने की, क्या ज़रूरत होगी एक सिंधी को एक पंजाबी से नफरत करे। आपको अगर आपकी ज़रूरत मिले, अगर मुझे बैठकर जो मेरी सारी ज़रूरियात है वो अगर मिले, मुझे क्या पड़ी है मैं किसी से नफरत करूँगा। अब ये फिर से प्लान कर रहे थे हम कुछ करेंगे पाकिस्तान आर्मी। अब इन्होंने कोयटा रेलवे स्टेशन पर मारा बम वहाँ पे और सब खत्म कर दिया। दोस्तों, मैंने आपको क्यों दिखाया वो पूरा ट्रेन का ना, कि ट्रेन कहाँ पे जाती है, कितने बजे पहुँचती है। कोई ना कोई इस ट्रेन को ट्रैक कर रहा था। पूरे एक्सप्लोजन की जिम्मेदारी ली बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने। 8:45 जब ये धमाका हुआ था, लेकिन अगर आप देखेंगे CCTV तो 8:18, 8:19 ऐसा टाइम दे। ये गाड़ी चलती है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे दुनिया भर के पाकिस्तानी फौजी जो हैं, जिनको जाना है लाहौर, जिनको जाना है मुल्तान, जिनको कहीं और बीच में जाना है, और आखिरी में पेशावर तो जाना ही है, ये सारे के सारे जाफर एक्सप्रेस को प्रेफर करते हैं। अपने मुल्क के अंदर जो हो रहा है, ठीक है, आपको पता है 25,000 लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है, और 50-60,000 लोग जख्मी है, उसमें से 8 बच्चे हैं। अब फलस्तीन की, कभी कश्मीर की बात कर रहे हो, हम उनको आजाद करवाएंगे, तो अपने मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसका आइडिया नहीं। आप 22 कह रहे हैं, वैसे तो जो फिगर है वो 35 से 40 तक है। अच्छा, 35-40 तक। जय दोस्तों, राम राम जी। तो पाकिस्तान से खबर आई है, कोयटा जो कि जाफर एक्सप्रेस ट्रेन थी उसके अंदर धमाका किया गया है, और टारगेट था जो कि कोयटा से पाकिस्तान आर्मी के जवान ट्रेनिंग लेकर वहां से आ रहे थे, और उनमें से भी भाई कम से कम 14 पाकिस्तान के जो सैनिक थे वो मारे गए हैं, और आम नागरिक भी टोटल 40 तक हैं जो कल, यानी कि 26 तो कल हुए थे, आज सुबह है 40 नंबर हो चुके हैं। बाकी आपकी क्या राय है? और ये अटैक BLA ने किया है, क्योंकि BLA जो फ्रीडम चाहता है वो बोटल नेक पे आ चुका है। आप लोग वीडियो देखिए, उसके बाद बात करेंगे। बलूचिस्तान में कोयले के माइंस में टैक्स के अलावा फी टन 220 रुपए दिए जाते हैं, और मंथली 3 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के नाम पे लिए जाते हैं, जिसके बावजूद 1.5 किलोमीटर पे चेक पोस्ट बने हुए, मगर उसके बावजूद लोग मारे गए। वहाँ पे असले के साथ लोग आए 20 लोग मार के वापस चले गए। इससे कोई भी मुल्क हमारे साथ ताल्लुकात नहीं लगेगा। ये मुल्क जो है ये अफगानिस्तान से भी इस वक्त बदतर है। मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट आप चाहते हैं तो इसके लिए द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज यू हैव टू हैव पीस। पीस ना हो, कोई भी आपके साथ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ना चाइना करेगी। चाइना तो फिर भी उनकी कोई रीजनल इंटरेस्ट है, इसलिए पाकिस्तान को फिर भी दे आर लीनियंट टुवर्ड्स अस, फिर भी कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर लेते हैं। और जो कंट्रीज है वो तो ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर सकते कि आप इधर वो अपनी इंजीनियर्स भेजे, फॉर एग्जाम्पल अपनी कंपनीज भेजे, और हम उनको बम से उड़ा देते हैं। जब एक्सप्लोजिव वहां पे फटा है और इतने लोगों की जान लेके एक्सप्लोजिव चला गया। आप कितनी भी आपकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, इसमें मोसाद की साजिश है, किसी की साजिश नहीं है, ये कर्म। हिंदू जो है, सनातनी है, वो कर्म को मानता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। द रोड टू पीस इन बलूचिस्तान पासेस थ्रू कश्मीर। ये तो मसला है कि ये पाकिस्तान में जो ये दहशतगर्द लोग है, ये दहशतगर्द का कोई मजहब ही नहीं है। कोई ईमान है जो कि मुसलमान लोगों को शहीद करते हैं और बेगुनाह लोगों को, बच्चों को शहीद करते हैं, ट्रेन में बैठ के शहीद करते हैं। उसने क्या गुनाह किया? वो मुसाफिर लोग के घरों में जाता था, उसको बेगुनाह लोगों को शहीद किया, दिमाग किया। ये जो करते हैं ये मुसलमान नहीं है, जो भी करते हैं जो यहूदी है, मुसलमान है। ये क्या समझते हैं धमाके के पीछे कौन हो सकता है? तो धमाके के पीछे हमारा हमसाया मुल्की है, इंडिया है, दूसरा मुल्की है, दूसरा बाहर मुल्की है जो पैसा देते हैं और दिमागी करते हैं। ऐसे इंसान तो नहीं है कि बस वो समझता नहीं, पैसा लेके दिमागी करते क्यों करते हैं। सब देखिए ना, इससे पहले जो धमाके हो चुके हैं उसमें BLA बताया जाता है कि बलूचिस्तान की जो फोर्स है वो बताई जाती थी। तो मुझे ये बताया TTP बताई जाती है। ठीक है, क्या कहेंगे हमने हमेशा इंडिया के ऊपर ब्लेम तो किया कि इसके पीछे इंडिया था, तो हमने फिर उनको पकड़ते क्यों नहीं? अगर कोई ऐसा है तो उनको पकड़ के इंटरनेशनल कोर्ट पे क्यों नहीं लेके जाते? तो ये मसले कि हमारा कुछ लोग में हो सकते हैं कि मुलबस, अगर ना मुलबस ना कोई कुछ नहीं कर सकते, दिमाग कर सकते हैं, दूसरा कर सकते, क्योंकि इतना हमारा माशाल्लाह फौज भी मजबूत है, हर चीज मजबूत है। ये देखो ना, हम कहते हैं कि हमारी फौज भी मजबूत है, आप कहते हैं कि फौज भी मजबूत है, और मतलब हम कहते हैं हमारा सिस्टम भी दुनिया का नंबर 1 सिस्टम है, उसके बावजूद हम फिर क्यों नहीं रोक पाते इस चीज को? देखिए ना, हमारे मुसलमान भाई हैं जिनकी डेली ऐसे हर दूसरे तीसरे दिन धमाका हो जाता है।
पर तुझे इनका हमारा सियासतदानों का थोड़ी सी गलती, आपस में बैठ के लड़ते हैं, उधर दहशतगर्द कोशिश करते हैं कि इनको कोई कार्रवाई करे कोयटा के अंदर। खान साहब ये देखें, हमें फलस्तीन का, कश्मीर की चीजों का पता था, लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो हो रहा है उसका आइडिया नहीं होता। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखो फलस्तीन का भी उतना हालत खराब है, देखो उसके साथ हम मदद नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मुल्क में आपने दहशतगर्द कि हमको कमजोर करते हैं। अगर हम इकट्ठा ना हो जाए और तो ये हम कमजोर हो जाते हैं और हमको क्या कहना चाहिए? कोयटा के अंदर आज धमाका हुआ है, ठीक है, उसमें तकरीबन को 25 लोगों की डेथ हो गई है और तकरीबन 50,000 जख्मी हो गए, उसमें 8 बच्चे भी थे। इसके ऊपर क्या हम क्यों अपने मुल्क से दहशतगर्दी नहीं खत्म कर पा रहे? ये तो बहुत जुल्म हुआ है। हुकूमत से हम दरख्वास्त करेंगे कि मतलब दहशतगर्द इसके पीछे इंडिया इन्वॉल्व है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? कौन इसके ऊपर इन्वॉल्व है? हम फिर पकड़ते क्यों नहीं जो इसके अंदर इन्वॉल्व है? हुकूमत को तहकीक करनी चाहिए इसके बारे में। मतलब मुझे ये बताएं, हम कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है, अगर कश्मीर को आजाद करवाएंगे या कश्मीर लेके रहेंगे, हम सबसे पहले आपको लगता है कि अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करें, टेक्नोलॉजी पे काम करें, फिर बेहतर हो सकता है। हमारा ये बात मैंने आपको पहले बताया कि हम आपस में इकट्ठा हो, आपस में हमारा इत्तेहाद हो, हम लड़ाई झगड़े ना करें और अपना मुल्क को ख्याल करें। आइए चलिए वीडियो की ओर। दोस्तों, क्वेटा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और 26 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये आज के सुबह का वाकया है दोस्तों, और ये क्वेटा में इन्फेंट्री स्कूल है, पाकिस्तानी फौज का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है। वहां से लोग बैठ के जा रहे थे पेशावर। उनको ये जाफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन में बैठना था और ये ट्रेन पे बैठे नहीं थे, ट्रेन स्टेशन से नहीं निकली थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे धमाका हुआ है और 26 जानें चली गई हैं। 40 से ज्यादा लोग अस्पताल में हैं और लोग कह रहे हैं कि गंभीर रूप से घायल ये लोग, इनमें से नंबर बढ़ सकता है, यानी कि 26 का नंबर आगे बढ़ सकता है। आइए मैं आपको बताता हूं ये हुआ कैसे, ये कौन सी ट्रेन है, किस प्रकार से एक्सप्लोजन हुआ, किसने करा ये धमाका, ये जो लोग मारे गए कौन मारना चाह रहा था और इसके पीछे मूल कारण क्या है, आखिर बलूचिस्तान में इतना कलेश होता क्यों है। आज का वीडियो बलूचिस्तान के नाम। सबसे पहले दोस्तों जाफर एक्सप्रेस के बारे में। ये 39 अप जाफर एक्सप्रेस है। ये ट्रेन पाकिस्तानी फौजी बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये शुरू होती है दोस्तों लगभग आप लगा लीजिए ये क्वेटा है, यहां से ट्रेन ये जाती है सीधा पेशावर। इसमें 32 से ज्यादा रेलवे स्टेशन बीच में आते हैं। बहुत लंबी ट्रेन है बिकॉज बलूचिस्तान इज ऑलमोस्ट 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, देखिए बलूचिस्तान के अंदर इतने हमले हो रहे हैं, वो सभी के सभी है जो BLA करा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। कारण क्या है भाई? कारण एक्चुअल क्या है? बलूचिस्तान है, एक तो उसके अंदर रिसोर्सेज ज्यादा है और उन जो वहां के रिहायशी है उस चीज का उनको फायदा नहीं मिल रहा। अब BLA के अंदर बलूचिस्तान के अंदर आज तक उनको साफ पानी नहीं मिला है, वहां पर उनको बिजली नहीं मिल रही है, यानी कि मौसम के अपोजिट है वहां पर सब कुछ। और वहां पर जो नौकरियां हैं वो सब कुछ चीन पाकिस्तान कॉरिडोर भी बन रहा है, जो उसके तहत जितना भी रोड चलता है वहां पर पाकिस्तान के नजदीक है बॉर्डर, तो पाकिस्तानी है और चाइना है, चाइना का बॉर्डर है वहां पर। तो चाइनीज जो कंपनी वाले हैं वो काम करते हैं। पीछे आप लोगों ने देखा होगा 102 पाकिस्तान के जो सोल्जर को उड़ाया था, पीछे जो है जो पूरी बस और वैन थी जो चाइनीज इंजीनियर थे उनको उड़ा दिया था। तो यानी कि जो बलूचिस्तान BLA है उसकी वहां पर यह है कि भाई हमारे एरिया को छोड़ के जाओ, क्योंकि आज ये लगा ले आजादी के बाद 75 साल हो चुके हैं, 75 प्लस, उनको उनके जो हक है बलूचिस्तानियों के वो उनको नहीं मिले, तो अब हार के हथियार उठाना पड़ गया है। और रही बात भाई कल भारत की क्रिकेट टीम ने चैंपियन ट्रॉफी से मना कर दिया है, ये है भाई वो कारण। यानी कि जो देश खुद के आतंकवाद को नहीं निपटा पा रहा है, वो पहली बात तो भाई इस चीज की बात ही उसको करनी नहीं चाहिए। और मेरे ख्याल में आई थिंक धीरे धीरे सभी देश भी मना कर देंगे इन हालातों को देखते हुए। आपकी क्या रिकमेंडेशन? जय जवाहर, जय श्री राम।